भगवान से शिकायत है कि भगवान तुमने ये नहीं किया। यदि शिकायत है तो भरोसा कहाँ? भरोसे का मतलब है कि अब भगवान जैसा चाहें वैसा करें। फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, सुख में रखें चाहे, हम दोनों को स्वीकार करते हैं। आप लोग किसको स्वीकार करते हैं? सिर्फ सुख को। आपके जीवन में जरा भी दुख आ जाए तो आप भगवान के विरोधी हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम पहले भगवान को खूब मानते थे अब नहीं मानते। ऐसी क्यों स्थिति आई कि पहले मानते थे अब नहीं? क्योंकि पहले आपकी इच्छाएं पूरी होती थी, एक आध बार इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप भगवान के विरोधी हो गए। कि की तो थी पूजा, क्या मिला? लोग शिकायत करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जब तक सुख देते रहेंगे तब भगवान अच्छे हैं, और यदि दुख दिए तो भगवान बुरे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं था, आप तो भगवान से व्यापार कर रहे थे। भरोसा क्या है? भरोसा का अर्थ है कि जैसे छोटा बच्चा है, मां छोटे बच्चे को नंगा घुमाए तो बच्चा शिकायत नहीं करता कि देखो मां तुमने कपड़े नहीं पहनाए, और छोटे बच्चे को माता राजा बाबू बना के रखे तो वो मां की तारीफ नहीं करता कि मां तुमने देखो कितना बढ़िया। मां नंगा घुमाए तो बच्चा खुश, बोलो हाँ, और मां कपड़ा पहनाए राजा बाबू बनाए बच्चे को तो बच्चा खुश। क्या बच्चा शिकायत कर रहा मां से कि तुमने हमें नंगा क्यों घुमाया? मां कहीं ले जाए बच्चे को रिश्तेदारी में और नंगा ही ले जाए तो बच्चा बिल्कुल ना कहेगा कि हम नंगे क्यों जा रहे हैं। छोटा बच्चा शिकायत करेगा? जहां शिकायत है वहां समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है कि बच्चा ये जानता है कि मां जो करेगी अच्छा करेगी, वो नंगा रखे मुझे या कपड़े पहनाए। वो बच्चे को नहीं पता कि सर्दी है कि गर्मी है। सर्दी आई तो मां ने मोटे मोटे कपड़े पहना दिए। बच्चे ने नहीं कहा कि हमें मोटे कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ। वो समर्पित है, वो जानता है कि मां जो करेगी बढ़िया करेगी। मां केला दे रही है बच्चे को तो बच्चा केला खा रहा है, और दूसरा बच्चा केला खाने लग गया तो मां ने एक थप्पड़ जमाया, क्यों केला खा रहा है? तुझे सर्दी है ना, खाएगा तो और जुकाम हो जाएगा। तो मां एक को बेटे को खिला रही है और दूसरा बेटा खाने लग जाए तो 2 थप्पड़ भी जमा रही है। अब बताओ, मां थप्पड़ मार रही है तो भी वो मां तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर सोच रही है, तो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। लेकिन बच्चे को तो ये लगेगा ना कि देखो मार रही है, भेदभाव कर रही है, उसे दे रही है मुझे नहीं दे रही है। ये बच्चा सोच सकता है, पर मां क्या सोच रही है ये तो मां ही जानती है। ऐसे ही यदि भगवान तुम्हें थप्पड़ भी मारे, कुछ नहीं भी मिला जो तुम चाहते थे जीवन में, तो समझ लेना कि बस ये ईश्वर की विशेष कृपा है। शायद वो कुछ बेहतर सोच रहे हैं आपके लिए। जैसे मां केला नहीं दे रही है तो सर्दी है आपको इसलिए नहीं दे रही है, शायद वो चीज आपको फलीभूत नहीं होगी इसलिए ईश्वर वो चीज आपको देना नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी जिद है हमें वो चाहिए, नहीं मिली तो आप भगवान के दुश्मन हो गए। बच्चा मां का विरोधी हो गया कि मां तो मुझे मारती है, पर वो बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा कि मां ने तुझे क्यों मारा है। उस मार में भी प्यार था, उस डांट में भी प्यार था। ये बात बच्चे शायद नहीं समझ पाए, शायद भक्त ये बात ना समझ पाए कि तुम्हें दुख मिला है, उस दुख में भी ईश्वर का प्रेम है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, रावण ने जब विभीषण को लात मार के लंका से निकाला तो विभीषण तो रोया ना कि मेरे भाई ने लात मार दिया। आपको कोई लात मार के घर से निकाल दे तो आपको दुख तो होगा, लेकिन विभीषण को जब लात मार के रावण ने निकाला तो शायद भगवान चाहते थे कि रावण विभीषण को लात मारे। यदि आप मुझे लात मार रहे हैं ना तो मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने लात क्यों मारा, क्योंकि रावण ने विभीषण को लात मारा इसमें भी राम की कृपा थी, क्योंकि वो लात मार के ना निकालता तो विभीषण लंका के राजा कैसे बनते। लंका का राजा बनाना था तो लात खानी पड़ी। तो बस
यदि आप हमें अपमानित कर रहे हैं, आप हमें कुछ कह रहे हैं या आपको कोई कुछ कह रहा है, तो आप उसका रिप्लाई मत दो। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। कोई आपको कठोर शब्द कह रहा, जवाब मत दो, क्योंकि यह भी ईश्वर की लीला है। क्योंकि सोने को चमकाने के पहले भट्टी में उतारना पड़ता है। घड़ा मिट्टी का है, कुम्हार ने बनाया, जब तक उसे भट्टे में तपाएगा नहीं, तब तक उसमें पानी ठंडा नहीं रहेगा, टिकेगा ही नहीं। पानी तुम कच्चे घड़े में डालो, बह जाएगा, लेकिन जब वो घड़ा तप जाता है, तप करके लाल हो जाता है, तो वही मिट्टी का घड़ा पानी को अपने भीतर समाहित करके रखता है और आपकी प्यास बुझाने के काम आता है। जब तक घड़ा तपे ना, तो वो किसी काम का नहीं है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको तपाना चाहते हैं। किसी बड़े काम की योजना से परमात्मा आपको डिजाइन कर रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं, बड़े काम के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने भगवान पे भरोसा करो कि आज कठिनाई है, यदि आज असफल हम हो गए तो कोई बात नहीं, शायद आज की असफलता कल की सफलता की सीढ़ी है। शायद भगवान हमारे लिए बेहतर सोच रहे हैं, हम अपने लिए बेहतर नहीं सोच सकते। यहां तक कि माँ बाप भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना अच्छा भगवान आपके लिए कर सकते हैं। इसलिए एक बार समर्पण तो करो, एक बार भगवान के बनो तो सही, भरोसा करो तो सही। भरोसा कैसा? प्रभु आप सुख में रखो, हम राजी, दुख में रखो हम। शिकायत नहीं है, अनिरुद्धाचार्य को कोई शिकायत नहीं है भगवान से। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में, घर घर जाकर के, तब हमें कोई शिकायत नहीं थी। हमारी जिंदगी की शुरुआत भीख मांगने से हुई है। हम तो भीख भी मांगते थे गांव में जाके, घर घर आटा थैला टांग लेते थे, 2-3, एक में आटा, कोई दे तो आटा, दाल दे तो दाल, चावल दे तो चावल, ये मांग कर लाते थे। माँ उसी से भोजन बनाती, भगवान को भोग लगा के वही खाते थे। तो भीख मांग कर गुजारा हुआ, तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी हम खुश थे, शिकायत नहीं। देखो, तब भगवान ने शायद हमें उस परिस्थिति में इसलिए रखा कि हाँ, इस शरीर से ये सारा कार्य गौरी गोपाल का भगवान को कराना था। इसलिए भगवान तब से मजबूत करते चले, तब से वो परिस्थितियां लाते गए, जिन परिस्थितियों का सामना करते करते हम मजबूत होते चले गए, मजबूत होते चले गए। मजबूत परिस्थितियां आपको जितना स्ट्रांग करती हैं, मजबूत करती हैं, दुनिया की कोई पढ़ाई आपको इतना मजबूत नहीं कर सकती। शिक्षा अपनी जगह उच्च कोटि की है, पर परिस्थितियां भी अपने आप में एक शिक्षा है, सबक है। अपमान भी एक शिक्षा है। ध्रुव जी को अपमानित ना किया होता उनकी माता ने, सौतेली माँ ने, तो क्या ध्रुव जी को भगवान मिलते? घर से ना निकाला होता राम को माता कैकेयी ने, तो क्या राम घर घर पूजे जाते? हमें वर्तमान में लगता है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, सबने हमें अपमानित किया, हमें गालियां दी, हमें वर्तमान की परिस्थिति सिचुएशन को देखकर लगता है हमारे साथ गलत हुआ। पर भगवान जो भविष्य में उसका परिणाम देते हैं ना, लगता है कि नहीं, सही था। कैकेयी माँ ने राम को घर से निकाल दिया, सबको लगा कि गलत है, कैकेयी माँ ने गलत किया, कैकेयी दोषी है। लेकिन एक बात बताओ, यदि कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता, तो क्या आज हमारे बीच में सुंदरकांड होता? राम वनवास ही ना जाते तो सीता माँ का हरण ही ना होता, और हरण ही ना होता तो हनुमान जी लंका ना जाते, लंका ना जाते तो लंका ना जलाते, फिर हनुमान जी की महिमा ही प्रकट ना होती, फिर हमारे बीच में हनुमान जी ना होते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रकट ही राम के वनवास में हुए। तो राम को एक लीला आगे की योजना के तहत, फिर राम वनवास ना जाते तो शबरी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो सुग्रीव को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो त्रिजटा को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो त्रिजटा को कोई ना जानता। राम वनवास ना जाते
तो राम और भरत का प्रेम समाज के बीच में कभी प्रकट ही ना होता। राम वनवास ना जाते तो लक्ष्मण जैसा सेवक भी इस धरती पर हो सकता है। कौन जानता फिर लक्ष्मण जी को। इसलिए वर्तमान में लगा कि कैकेयी मां ने गलत किया, लेकिन उसी कैकेयी मां के वनवास भेजने के कारण आज राम जी की घर घर पूजा हो रही है। आप मानते हैं इस बात को? यही है मेरी मां। आपके साथ बुरा हो रहा है, संसार गलत कह रहा है, आपको गालियां मिल रही हैं, अपमान मिल रहा है, सब्र रखो, यह भी ईश्वर की एक लीला है। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, तो बाद में वही पत्थर भगवान बन के मंदिर में पूजा जाता है। यदि वो छैनी और हथौड़ों की चोट खा के टूट गया होता तो वो मंदिर में कैसे पहुंचता? छैनी की चोट खाकर पत्थर को भी लगता होगा, यार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मेरे शरीर पर इतना प्रहार कर रहे हो। लेकिन वो जब सहता जाता है, सहता जाता है, तो उसी पत्थर की लोग पूजा करते हैं। यही है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। हमें लगता है चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कई बार हम संसार से। आप लोग इतना परेशान हो जाते, मन आता होगा चलो यार मर जाते हैं, तंग हो गए दुनिया से। लेकिन इतने हिम्मत ना हारना, आत्महत्या की ना सोचना, क्योंकि बस फल आने वाला है। पक गए हैं आपके पुण्य, आपने बहुत सहा, अब थोड़ा और सहिए, धैर्य रखिए। 99 चोट मारी पत्थर पर, पत्थर नहीं टूटा, तो मारने वाला बोला यार पत्थर नहीं टूटेगा, चला गया। तब तक पीछे से कोई आया और उसने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया। लोगों ने कहा यार तू कितना बलवान है, एक चोट से पत्थर तोड़ दिया। नहीं, वो 99 चोट से कमजोर हो चुका था। एक चोट और मारता वो मारने वाला तो टूट जाता, पर वो हार गया। हो सकता है जहां आप हार गए वहीं से आपके जीत के दरवाजे खुलने वाले थे। आप हिम्मत हार गए। इसलिए कहता हूं हारो मत। वहीं जीत का भी दरवाजा था जहां से आप हार कर लौटे हैं, वहीं था। लोग हिम्मत हार जाते। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हर परिस्थिति को डट के सहो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप सबका भाई। हमने अपने जीवन में इतनी सी उम्र में, 34 वर्ष का हूं, इस उम्र में कितना कुछ हमने ना देखा हो। क्या नहीं देखा ये बताओ। गरीबी क्या होती है आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी। हमने गरीबी को देखा है, जिया है उस गरीबी में। बारिश होती थी, पूरे घर में पानी टप 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 टपकता ही रहता था। सोने की जगह नहीं थी घर में, खुद का घर नहीं था। गांव में एक मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। गांव वालों ने भी उस मंदिर से हम लोगों को निकाल दिया था जब मैं छोटा था। सावन का महीना था, पानी सावन में बरसता है। सावन के महीने में तो लोग कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। बारिश में कभी किसी को घर से निकाला नहीं जाता। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि हमारे पिताजी ने कहा गांव के मुखिया से, जिनका मंदिर था, कि भाई बारिश निकल जाने दो, हम लोग अपना घर बनाएंगे तो फिर चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज ही खाली करना पड़ेगा। नहीं निकाले सामान हम लोग तो उन्होंने आकर घुसकर सामान सड़क में फेंक दिया। सावन के महीने में हम लोग, उस समय घर नहीं था हम लोगों पिताजी के पास। गरीबी इस तरह की थी कि हम भीख मांगते थे। जब भीख मांग के लाए तो रोटी बने, तो घर खरीदने के पैसे कहाँ। फिर छोटा सा इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था उस जमाने में, 20,000 रुपए। घर बनाने के लिए सरकार सपोर्ट करती थी कि जिसको घर नहीं है तो 20,000 रुपए में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी। तो 15,000 आए थे। उस 15,000 का एक घर बना था। आज भी वो घर है। उसी घर में हम लोग कोरोना में उसी में थे। बड़े भैया हमारे उसी पे आज भी रहते हैं। तो आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं। छोटा सा है, केवल माटी की चिनाई करके पिताजी ने छत डाल दी थी
प्लास्टर वगैरह बाद में फिर जब हम लोग काम करने लग गए, 2 पैसे कमाने लग गए, तब फिर हम लोगों ने उसको कई सालों बाद प्लास्टर वगैरह कराए। तो कुल मिला के ये गांव का घर है, ये देखिए ये घर है। पहले सिंगल था, बाद में दूसरी छत, छोटा सा। फ्रंट इसका केवल 17 फीट का है, 17-18, और गहराई 30 फीट की। मंदिरों में पूजा करते थे, पूजा वहां के जिनका मंदिर था उन्होंने निकाल दिया। उस परिस्थिति में भी हमारी माँ भोजन बनाती, भोग लगाते, हम लोग ईमानदारी से जिए, काम किए, तब शिकायत तब भी नहीं थी। गरीबी क्या होती है, हम लोग मसूर होती है ना, मसूर की दाल, आप कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल खाते होंगे आप, और आप अरहर की दाल खाते होंगे। हम तो अपने पूरे बचपन में केवल मसूर की दाल, मसूर समझते हैं? हमारे गांव में होती थी मसूर, खेती थी ना हमारे गांव में, तो मसूर होती थी, तो मसूर की दाल ही खाते थे 12 महीने। सब्जियों में केवल आलू की सब्जी, और गांव में जो साग सब्जियां हो जाती थी, लौकी इत्यादि, परवल इत्यादि, वो खाते थे। बाजार से खरीदना बड़ा कठिन था, हफ्ते में एक बार बाजार भरती थी हमारे यहाँ। आज भी गांव में ऐसा ना, हमारे यहाँ मंगल के मंगल बाजार लगती थी, तो एक बार जाते बाजार में और हफ्ते भर की साग सब्जी आ जाती। इस परिस्थिति से गुजारा हुआ। कपड़े, हमारे पिताजी हमें साल में एक बार कपड़े दिलाते थे, एक जोड़ी। जब तक मेरे पूरे कपड़े फट नहीं जाएं, मैं पैंट पहनता था तो पीछे से पूरा पैंट फट जाता था, पूरा चड्डी दिखने लग जाती थी। जब वो पैंट दिखाओ पिताजी को, देखो ये फट गया है पूरा, तब वो दूसरे पैंट की प्लानिंग करते थे, कपड़ा ले आते थे, सिलवाते थे। जीन्स वीन्स पहनने की औकात ही नहीं थी कभी। बड़ी इच्छाएं होती थी, सारे गांव के लड़के जीन्स वीन्स पहनते थे। ये बात तब की है जब मैं 12-14 साल का था, 15 साल का। 17 साल की उम्र में फिर मैं वृंदावन पढ़ने आ गया, तो 16 साल तक के पहले की ये सब कहानी है। मेरे 16, जो उस समय 2004, 2003, 2001 की घटना है ये सब। कपड़े नहीं थे पहनने को अच्छे से, एक जोड़ी कपड़ा मैं साल गुजारता था। गैया चराने जाता था तो नंगे पांव, जूता नहीं थे, 50 रुपए के जूता आते थे एक जोड़ी। सारे लोग जूता पहन के खेतों में गाय चराने जाते थे, मैं नंगे पांव जाता था। जब मैं मेरे पांव में 8-10 कांटे घुसे ही रहते थे। आदत हो गई थी नंगे पांव चलने की, पत्थर में, मिट्टी में। पर जब मैं पिताजी को बताता कि देखो इतने सारे कांटे लगे हैं पांव में, तब वो फिर बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद वो एक जोड़ी जूता दिलाते। और वो जूता भी तब तक मैं पहनता जब तक वो पूरा 10 जगह से फटू ना जाए, सिल सिल के। मतलब एक जोड़ी जूता खरीदने के लिए भी 1-2 महीने पीछे लगना पड़ता था पिताजी के। इन परिस्थितियों से निकले हैं। तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी ईश्वर की सेवा पूजा थी, धन्यवाद था। आज भी शिकायत नहीं है। ये सब कुछ इंसान नहीं देखता, भगवान जरूर देखते। तुम करते चलो बस, हर दुख दर्द सहते चलो बस, किसी से ना कहो, क्योंकि किसी से कहेंगे तो वो तो भूल जाएगा, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं।